एपिसोड में देखा कि टैंगशन अब वापस हाइशन आइलैंड में आ गया है और वहाँ उसे बूढ़ी बीबी डोंग दिखती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें अब इस मेनलैंड पर गॉड और गॉडेस के अलावा किसी के बारे में भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि एंजेलिक गॉड इस दुनिया में आ गई है तो जरूर क्वीन डाउलव ने उसके गाइड के रूप में उसके लिए सैक्रिफाइस दिया होगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं कि क्वीन डाउलू मर चुका है। टैंगशन समझ जाता है कि इनहेरिटेंस के लिए गाइड का मरना जरूरी होता है और हमारी गाइड वो सायक्सी है, यानी कहीं उन्हें भी तो अपना सैक्रिफाइस नहीं देना पड़ेगा। वो सायक्सी कहती है कि गॉड बनने के लिए किसी को सैक्रिफाइस देना ही पड़ता है और ये मिशन मेरा है। सभी एल्डर्स बहुत ज्यादा दुखी है और इन्हें ये चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है, लेकिन सीनियर एल्डर्स समझते हैं कि यही हमारा मिशन था कि हमें पोजिटियन की न्यू जनरेशन को वेलकम करना है। हमें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि हमारे टाइम पर कोई इनहेरिट कर रहा है इस पोजीशन को और इसकी एक कीमत तो होती ही है। सभी काफी ज्यादा दुखी है और जब से वो सायक्सी इस नेपट्यून आइलैंड की प्रीस्ट बनी थी तभी से उनकी यही डेस्टिनी थी कि इनहेरिटेंस के वक्त उन्हें अपना सैक्रिफाइस देना होगा। वो सायक्सी अब रिचुअल स्टार्ट कर देती है अपने सैक्रिफाइस को और भी शेक डेविल उन्हें ना रोके इसलिए वो उन सभी बॉडीज को फ्रीज कर देती है। आसपास ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं। टैंगशन कहता है कि आपने गॉड बनने के लिए पहले ही अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दे दिया है, आखिर अब क्यों आपको अपनी लाइफ को एंड करना है। वो सायक्सी दुखी होते हुए कहती है कि एक बात है जो मैं तुम्हें शायद बताने में कतराती रही। मेरे मन में दोष है कि मैंने तुम्हारा असेसमेंट इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन उस टाइम मुझे टैंगशन को देखने का बहुत मन कर गया था, इसलिए तुम्हारा असेसमेंट पूरा करवाया मैंने और तुमने मेरी विश को फुलफिल कर दिया। और अब टैंगशन भी दूसरी दुनिया में जा चुकी है, इसलिए अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं रह गया है। अब मैं डेथ को स्वीकार करती हूँ। टैंगशन कहता है कि ये सही नहीं है, आपने और ग्रैंडफादर ने पहले ही बहुत कुछ सहा है और अब आपको इस तरह से डेथ मिलना बहुत गलत बात है। लेकिन वो सायक्सी नहीं मानती और वो रिचुअल में अपना सैक्रिफाइस दे देती है। सभी लोग इस आइलैंड के ऊपर बैठकर श्रद्धांजलि देते हैं। अब मरते मरते वो सायक्सी की ये आवाज वहाँ पर रह जाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं और वो वहाँ जरूर मिलेंगे। और अब यहाँ तक का काम सिर्फ टैंगशन तुम पर ही डिपेंड करता है। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ, अपने करेज को यूज करके 9th टेस्ट को एक्सेप्ट करना है और मैं जानती हूँ कि तुम एक दिन सी गॉड जरूर बनोगे। सभी शेक डेविल्स भी काफी रोते हैं और ऑस्कर कहता है कि 9th गेट हाई प्रीस्टनेस के मरने के बाद ही खुलता है और हाई प्रीस्टनेस की हायर अब निंग नोंग रिंग है, यानी समय आने पर निंग रोंग रोंग को भी अपना सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। ये सुनकर सब काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन निंग रोंग रोंग कहती है कि जो भी उसे फेस करना पड़े वो ये जरूर फेस करेगी। लेकिन टैंगशन कहता है कि कोई भी इतनी आसानी से किसी का फेट डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम कब मरोगे और कब नहीं, यहाँ तक कि गॉड भी नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब टैंगशन अपने 9th टेस्ट की तरफ जाने लगता है और सभी शेक डेविल्स कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम इंसान हो या गॉड, हम हमेशा तुम्हारी साइड रहेंगे। टैंगशन अब 9th टेस्ट के लिए चला जाता है और वो अचानक नीचे गहरे समुद्र में पहुंच जाता है जहां वो सांस भी ले पा रहा है। वो सोचने लगता है कि क्या गॉड्स और गॉडेस नीचे समुद्र में रहती हैं। वो नीचे गहरे समुद्र में सी गॉड के टेंपल में पहुंच जाता है। वो टेंपल के अंदर जाने लगता है और वहाँ उसे असली सी गॉड लॉर्ड पोसिडियन दिखाई देते हैं और वो उनके सामने ग्रीट करता है और झुकता है। ये देखकर सी गॉड से कहते हैं कि तुमने मुझे देख तो लिया लेकिन ग्रीट नहीं किया, जिस पर टैंगशन कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा इनहेरिटर हूँ, गुलाम नहीं जो तुम्हारी पूजा करूं। सी गॉड कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम वो साइकिक सैक्रिफाइस से दुखी हो, लेकिन तुम दुखी ना हो, मैं उसकी सोल को रीम ऑफ गॉड में पहुंचा दिया है और वहाँ उसे टैंगशन में मिल जाएगा और उस रीम के अंदर वो एटर्निटी तक अब साथ साथ खुश रहेंगे। ये देखकर टैंगशन खुश हो जाता है और कहता है कि मैं समझ गया। वो उन्हें ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या मेरा अगला टेस्ट आप कंडक्ट करेंगे। सी गॉड कहते हैं कि हीट ऑफ गॉड टूट चुका है एंजल गॉड की वजह से, इसलिए एफिनिटी तुम सेंस करते हो वो सिर्फ 99% है, लेकिन गॉड वर्ल्ड के रूल्स के अकॉर्डिंग एक्चुअल एफिनिटी लेवल गॉड लेवल पावर के द्वारा अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे लिए मौजूद हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इस एग्जामिनेशन में हाउटियन हैमर का यूज नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर शूरा डिवाइन पावर है जो तुम्हारा सी गॉड के इनहेरिटेंस में इंटरफेयर कर सकती है। टैंगशन समझ जाता है और सी गॉड अब उसका 9th टेस्ट शुरू करते हैं और कहते हैं कि अब तुम अलग अलग
अलग दर्द से और अलग अलग चुनौतियों का एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है, तुम्हें हमेशा सभी के लिए ग्रेटफुल और दयालु रहना है। और अब वो उसका टेस्ट शुरू कर देते हैं। वो मल्टी डायमेंशन प्रिजन बनाते हैं और टैंगशान को उसमें बंद कर देते हैं और वहाँ टैंगशान की स्पिरिचुअल पावर भी सप्रेस हो जाती है। उसके ऊपर अलग अलग ब्लॉक्स आकर गिरने लगते हैं और वो उनसे बचकर भागने लगता है और मिन की सोल बोन उसके अंदर से निकल जाती है। ऐसा उसे लग रहा है मानो उसकी हड्डियां यहाँ टूट रही हो। उसकी मेंटल पावर भी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। हालांकि भागते भागते वो थक नहीं रहा है और उसकी सोल पावर भी कम नहीं हो रही है। उसकी सोल बोन पूरी तरह से अलग हो जाती है और तभी उसके सामने द मिंग आ जाता है जो चेन से बंधा हुआ है। टैंगशान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये 9 टेस्ट उसका क्या है। द मिंग की सोल से और उसके आसपास बिजलियां पड़ रही हैं और वो टैंगशान ने उसे नहीं बचाया तो उसकी सोल मिट जाएगी। वो ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए वो उसे बचाने के लिए दौड़ता है क्योंकि इसने मेरे और शियाओ वू के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। वो इसकी सोल को यहाँ से ऐसे डिसिपेट नहीं होने दे सकता। वो द मिंग की चेन्स तोड़ने के लिए वहाँ आगे बढ़ता है लेकिन कई सारे तारे उसको ही जकड़ लेते हैं और टैंगशान कहता है कि सिर्फ मेरी एबिलिटी को चेक करने के लिए तुम द मिंग को इतना कष्ट दे रहे हो, मुझे जाने दो और उसको बचाने दो। अगर द मिंग को कष्ट देकर मुझे गॉडहुड प्राप्त होगा तो ऐसा गॉडहुड मुझे नहीं चाहिए। टैंगशान को वो तारे पानी में फेंक देते हैं और